भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 13/3/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 20/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बच्चे। जी बाबा, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह है। हम ही थे 84 जन्म पूरे किए। सभी कहते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने यहाँ आए हैं। जिनको निश्चय है वह हाथ उठावे। क्या ये स्कूल नहीं है? फिर हाथ क्यों नहीं उठाते हो? ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, अपन को आत्मा समझो और सदैव बाप को याद करते रहो। नए नए बच्चे नई नई बातें सुनते हैं और कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह नई आदत डालनी है, सिर्फ एक जन्म के लिए। बाप को याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। भारत का प्राचीन राजयोग जिससे सरु की स्थापना हुआ, ये किसको भी पता नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट भी कहते हैं तो उनका ड्यूरेशन भी पूरा पता होना चाहिए ना। शास्त्रों में कितने बड़े बड़े गोपोड़े लगा दिए हैं। लाखों वर्ष आयु कह देते। नई और पुरानी का किसको भी पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, ये पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग है ना, सो भी कलयुग का अंत है। यह बना बनाया खेल बना हुआ है। इनको रोंग भी नहीं कहेंगे। ईश्वरीय रचना एक्यूरेट है, पुरानी और नई भी है। बाप ने बताया है ये 5000 वर्ष का खेल है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। यह भी शास्त्रों में गायन है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े थे जबकि बाप आए थे। शास्त्रवादी कितना चमकते हैं। व्यास भगवान था तो एक को माने ना, फिर भगवान ठीक कर बित्तर कण कण में कह देते। मूंझ हो गई है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, ये खेल ही 5000 वर्ष का है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। ये पुरानी दुनिया है। दुनिया थोड़ी ये बातें जानती है। जिनको नॉलेज नहीं उनको मूर्ख कहा जाता है। नॉलेजफुल एक फादर ही है। वह समझते हैं भगवान जाने जाननहार है, सभी के दिलों को जानते हैं। बाप समझाते हैं, मैं नॉलेजफुल हूँ। मेरे में सृष्टि चक्र का नॉलेज है। पतित पावन भी उस निराकार बाप को ही कहा जाता है। कृष्ण को कब कह नहीं सकते हैं। भक्ति मार्ग में कितना ज्ञान अंधियारा है। बाप बैठ समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वह भी समझाया है। चित्र भी दिखाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। उनको शास्त्र भी दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो शास्त्र आदि होते ही नहीं। ये सिर्फ साक्षात्कार का ड्रामा में पार्ट है। ये बातें अभी तुम बच्चे जानते हो। ऊपर में ब्रह्मांड हम आत्माएं जहाँ रहती हैं, वे समझते हैं अंडे मिसल आत्मा है। इतनी बड़ी तो हो न सके। बाबा है परमपिता परमात्मा, सिर्फ वह है सुप्रीम। बाकी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। वह एवर प्योर रहते हैं। परम धाम में परमपिता परमात्मा को ही सभी याद करते हैं। बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। इस सारे झाड़ की नॉलेज भी बाप ही दे सकते हैं। ये कोई भी नहीं जानते। सन्यासी आदि सभी नेति नेति कहते रहते। रचयिता और रचना को नहीं जानते। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को रचयिता और रचना का ज्ञान है? कभी ये ख्याल किया है? लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक होकर गए हैं, उनसे कब पूछा है? इनसे कोई पूछे तो यह भी कहेंगे नेति नेति। ड्रामा अनुसार जब बाप आए तब ज्ञान दे, क्योंकि ज्ञान से होती है सद्गति। तो बाप संगम पर ही आकर सर्व की सद्गति करते हैं। यह है पढ़ाई। इसमें नंबरवार पढ़ने वाले हैं। यह है बेहद की पढ़ाई, जिससे गति सद्गति मुक्ति जीवन मुक्ति होगी। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। तुम कितना समझाते हो, प्रजा बनती जाती है। बाकी गायन है, कोटों में कोई मुझे जानते हैं।
करोड़ों आत्माएं हैं, सभी तो नहीं जानते हैं। सतयुग आदि में है देवताएं, बाकी सभी कहाँ गए? यह ख्याल में नहीं है। उनकी बुद्धि में है 40,000 वर्ष बाद बाप आएंगे। अभी तुम समझते हो, अभी तुम श्रीमत पर योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। सतयुग में इन्हों का राज्य था, अभी इन्होंने किससे जीता? दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु लड़ाई की तो बात ही नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। इसलिए मैं आकर समझाता हूँ। कहाँ वह स्वर्ग की खुशी, कहाँ ये नर्क का दुख। सतयुग को कहा जाता है सुख धाम। तुम समझते हो 5,000 वर्ष पहले हम सुख धाम में थे। कितना रात दिन का फर्क है। ऐसे नहीं कहना है हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बोलो हम तो 63 जन्म शास्त्र पढ़े हैं। तुमको थोड़ी पता है शास्त्र कब से शुरू हुई है। पहले नंबर का गीता है माई बाप, बाकी है उनकी रचना। बाल बच्चे, अभी तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों रूपी रावण से। तुमको अहिंसक देवी देवता धर्म वाला बनना है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। कड़ी से कड़ी हिंसा है विकार की। गांधी भी गाते थे पतित पावन। सभी भक्त हैं, भगवान एक है, जो सभी को श्रृंगारने आते हैं। बाप बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं हमारे अंदर की वह जानते हैं, वही सुख दुख देते हैं। उनको कहा जाता है मूर्ख। सन्यासियों ने गीता में कितनी एडल्ट्रेशन कर दी है। पहले पहले पॉइंट सर्वव्यापी की है, कितना घाटा डाल दिया है। यह भी ड्रामा में नूंदा है, फिर भी होगा। आधा कल्प भक्ति जिंदाबाद, फिर आधा कल्प ज्ञान जिंदाबाद। शिवरात्रि कहते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। ऊंचते ऊंच फिर नीचते नीच, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। मैं आता ही उस तन में हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अभी तुम फरिश्ता बन रहे हो। पिछाड़ी में सभी की रिजल्ट का साक्षात्कार होगा। ट्रांसफर होने पहले तुमको मालूम होगा। फिर नई राजधानी में चले जाएंगे। कितना ट्रांसफर होते हैं। ये बाप की एक ही पढ़ाई है, सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने की। इन्हों की राजधानी थी ना, रामचंद्र की भी राजधानी थी। तुम जानते हो संगम पर राजधानी स्थापन होती है। तुम सभी हो एडॉप्टेड बच्चे। ब्राह्मणों द्वारा ही बाप स्थापना करते हैं। ब्राह्मण है छोटे, विराट रूप का चित्र है, परंतु वह रोंग बना हुआ है। शिव का भी चित्र है नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा का भी चित्र नहीं है। इस समय तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, वह है दैवी संप्रदाय। तुम्हारा सरनेम है ब्राह्मण, फिर देवता बनते हो। बाप आकर यह नॉलेज देते हैं जिससे तुम यह बनते हो। तुम अभी जानते हो अब वापस घर जाना है। पुरानी दुनिया को भूलने में टाइम लगता है। इतनी छोटी सी अविनाशी आत्मा में अविनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ है। एक भी पार्ट से निकल नहीं सकता। एक्यूरेट टाइम पर जब बाप को आना होता है, आकर समझाते हैं। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। आधा कल्प रावण का राज्य है, ये कोई को पता नहीं है। यह है नंबर 1 दुश्मन, हर वर्ष जलाते हैं, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। बच्चे जो आए हैं उनको निश्चय है कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। यह गीता का एपिसोड है ना, कोई को पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो मनुष्य से देवता बनने आए हैं। भगवान बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। हम ही थे 84 जन्म पूरे किए। सभी कहते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने यहाँ आए हैं। जिनको निश्चय है वह हाथ उठावे। क्या यह स्कूल नहीं है? फिर हाथ क्यों नहीं उठाती हो? निश्चय नहीं है ना। भगवान वाच, हे बच्चों, हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है गीता। तुम बच्चे जब जानते हो, स्कूल में जब पढ़ते हैं, पहले पहले तो बैरिस्टर व डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़कर डॉक्टर बन जाते हैं। फिर कोई डॉक्टर बहुत होशियार, बहुत कमाते हैं। कोई 50,000 भी, कोई लाख भी मास में कमाते हैं। बैरिस्टरों में भी ऐसे होते हैं, नंबरवार। किसी को तो एक केस में लाख भी मिलते हैं। कोई तो देखो फटा हुआ कोट पड़ा होगा। तो बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। कृष्ण भी प्रिंस था। राधे और कृष्ण प्रिंस प्रिंसेज हैं, अलग अलग राजाओं के बच्चे हैं।
कृष्ण जरूर महाराजा बना होगा। भारतवासी पत्थर बुद्धि कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, जो ही छोटेपन में राधे कृष्ण हैं, परंतु ये किसको भी पता नहीं है। सन्यासी मठ तो पीछे स्थापन हुआ है, तो तुम बच्चे समझते हो हम नर से नारायण बनेंगे, पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। अभी तो भारतवासी का क्या हाल है, बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। वह फिर इतने तमो प्रधान नहीं है, क्योंकि इतना सुख नहीं देखा है। भारत ने बहुत सुख देखा है, तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। यह नॉलेज तुमको ही मिलती है। तुम जानते हो बरोबर भारत में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी है पतित, इसलिए पुकारते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ। वही लिबरेटर है, लिबरेटर भी एक है, गाइड भी एक है। तुम जानते हो हम पवित्र बनते हैं, पवित्रता पर ही बहुत हंगामा होता है, वहां पतित नहीं होते हैं। योग बल से राजा स्थापन करते हो तो योग बल से क्या नहीं हो सकता। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। अभी तुम बेगर से प्रिंस बनने वाले हो। भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं, स्वर्ग में है ही देवी देवताओं का राज्य। इस समय भारतवासी नरकवासी हैं। बाबा पूछते हैं जिस समय हाथ उठाया हम नर से नारायण बनेंगे, और बनने ही आए हैं। पढ़ाते भी हैं निराकार भगवान, उनका यह है रथ, सो भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। दूर देश का रहने वाला कृष्ण थोड़ी है, दूर देश में तो आत्माएं रहती हैं। आत्माएं बाप को बुलाती हैं ऊपर से, आओ। है तो निराकार, वे निराकार शिव आकर बतलाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे धर्म की स्थापना हो रही है, पवित्र भी बनते हैं, राजा भी बनते हैं। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाप को याद करते हो। इसमें ही माया विघ्न डालती है, युद्ध इसमें ही चलती है। अभी तुम कहते हो हम नारायण बनेंगे, तो वे खुशी स्थायी होनी चाहिए ना। यह है बेहद की पढ़ाई। तुम बच्चों को निश्चय है हम पुरुषार्थ करते हैं, सतो प्रधान बन फुल पास होवे, परंतु सभी तो बन नहीं सकेंगे। कई को ज्ञान के आधार से खुशी होती है। नई दुनिया है, पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। तो अभी तुम जानते हो बेगर टू प्रिंस बनेंगे। तुमको कोई प्रिंस नहीं पढ़ाते हैं, कृष्ण को प्रिंस कहा जाता है। वह तो है सत्युग का जन्म। यह तो बाप कहते हैं मुझे शरीर का आधार लेना पड़ता है। कोई कोई अक्षर गीता के सत्य हैं। बाप बच्चों को भी कहते हैं यह ओपिनियन लिखाओ, जज करो गीता किसने सुनाई। नॉलेजफुल ज्ञान सागर किसको कहते हो। कृष्ण को तो कह नहीं सकेंगे, उनमें वह ज्ञान है नहीं, न नारायण में ही है। कृष्ण तो छोटा प्रिंस है। अगर नारायण में यह ज्ञान होता तो यह ज्ञान परंपरा चलता। तो तुम बच्चों के अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट समझते हैं यह अच्छे अच्छे मार्क्स से पास होंगे। इतने बच्चे हैं, इनमें होशियार भी बहुत हैं। अच्छे थे अच्छे नंबर 1 मम्मा थी, फिर कहेंगे कुमार का है, जनक है, मनोहर है। नंबरवार तो है ना, एक जैसे तो हो न सके। तो अभी तुमको नारायणी नशा है, हम बेगर टू प्रिंस बनते हैं। खुशी होनी चाहिए ना। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए पढ़ने आते हो। नर्क पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, इनको ही महाभारत की लड़ाई कहा जाता है। तो बच्चों को निश्चय है ना, पुरुषार्थ तो सभी का चल रहा है ना। बाप पतित पावन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। लक्ष्मी नारायण को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। बाप ही सभी वेद शास्त्रों आदि को जानते हैं। उस बाप का कोई बाप होगा क्या, वह तो ऊंचते ऊंच है। खुद कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं सभी का बाप हूँ, मेरा कोई बाप होगा। मैं सभी का टीचर हूँ, मेरा कोई टीचर होगा। मैं सभी का सतगुरु हूँ, मेरा फिर कोई गुरु होगा नहीं। मेरा कोई बाप टीचर गुरु हो न सके, मैं ही सभी का बाप हूँ। मेरा कोई गुरु हो न सके और सभी के होते हैं। मैं सभी का सत बाप, सत टीचर, सतगुरु, लिबरेटर हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी ज्ञान है, अर्थ भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। मुख्य है 2 बात, स्थापना और पालना। दोनों रूप खड़े हैं, बाकी विनाश तो होना ही है। ब्रह्मा के बच्चे जो पैदा होंगे वही देवता बनेंगे। शंकर का कोई वृत्तांत निकल नहीं सकता।
सूक्ष्म वतन में ऐसी कोई चीज होती नहीं। आकाश में कुछ है थोड़ी ही। एरोप्लेन, पक्षी आदि उड़ते रहते हैं। पक्षियों की अकल से ही उन्होंने कॉपी किया है। चिड़िया आदि कैसे उड़ सकती हैं तो उनको देख फिर बैठ एरोप्लेन आदि बनाई हैं, जो फिर वहां भी होगी। अभी यह है माया का पोम्प। इनको कहा जाता है फॉल ऑफ पोम्पिया, पतन और उत्थान। कितने बॉम्ब आदि बनाते हैं, समझते हैं इनसे विनाश होगा, फिर भी बनाते रहते। समझते हैं लड़ाई तो लगती ही रहती है। कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, 40,000 वर्ष आयु देते हैं। बाप सभी को मिलाकर 5,000 वर्ष कहते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे इमाम कम याद करो, तुम भी यहाँ हो, बाप भी यहाँ ही है। तो इनको ही जीव आत्माओं और परमात्मा का मेला कहा जाता है। यह है कल्याणकारी मेला। बाप आते हैं बच्चों को सुखधाम शांतिधाम जाने का रास्ता बताने, तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है बाप समान कर्मातीत भव। सदा अपनी स्मृति की स्मृति से अपने तीनों स्थान और तीनों स्थिति निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों स्थिति में सहज स्थित हो सकते हो। अपनी अनादि निराकारी स्वरूप में स्थित होना सहज और नेचुरल हो। संकल्प किया और स्थित हुआ, इसी को ही कहा जाता है बाप समान संपूर्ण अवस्था कर्मातीत अंतिम स्टेज। अच्छा, ओम नमः शिवाय।